हेलो स्टूडेंट, हम मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम आम जो शॉप होती हैं उनके बारे में और उनसे डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कई कई मंजिल पे होते हैं, डबल मल्टी स्टोरीज होते हैं, एयर कंडीशंस, लिफ्ट्स में आना, कंप्यूटर पे सामान की लिस्ट बनना और बहुत सारे तामझाम होते हैं। एक ही तरह की शॉप आपको शॉपिंग मॉल में मिल जाती हैं। कई सारी तरह की खरीदारी आप शॉपिंग मॉल से कर सकते हो। तो ये आधुनिक बाजार की एक विशेषता है शॉपिंग मॉल्स। सो फार वी हैव सीन टू काइंड ऑफ मार्केट प्लेस। हमने दो तरह की मार्केट प्लेस देखी। वीकली मार्केट, एक ऐसी मार्केट जो एक वीक में एक बार लगती हैं, जिसमें कोई दुकान वगैरह नहीं होती परमानेंट, और दूसरी मार्केट जो आपके आसपास नेबरहुड में दुकानें होती हैं जिससे आप आम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, वो हैं। देर आर अदर मार्केट इन द अर्बन एरिया दैट वर मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इनके अलावा जो शहर, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनमें शॉपिंग मॉल होते हैं जिन्हें कई बार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक ही शॉप में, एक ही मॉल में, एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारी शॉप मिलती हैं। दिस डे इन मैनी अर्बन एरिया यू आल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग विद शॉप्स ऑफ डिफरेंट फ्लोर नोन एज मॉल। और अगर आप गए हो किसी विजिट पे, गए नहीं हैं तो नेट पे सर्च कर सकते हो। मल्टी स्टोरी जो होती है, एयर कंडीशन कमरे होते हैं, काफ़ी कुछ खर्चा इनमें लगता है। In these urban market you get both brand and non branded goods। इसमें ब्रांड की चीज़, ब्रांड का मतलब होता है एक टैग लगी हुई चीज़ जो किसी विशेष कंपनी की होती है, जो एक अच्छे स्टैंडर्ड की चीज़ मानी जाती है। नॉन ब्रांड गुड्स जो स्टैंडर्ड से थोड़ी नीचे मानी जाती हैं, मतलब किसी कंपनी का टैग नहीं होता उन पे, तो वो चीज़ें हमें मिलती हैं। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजमेंटिंग। और जिस तरह के आप चैप्टर एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं, जो आप टीवी वगैरह पे, समाचार पत्रों में देखते हो, बड़ी बड़ी ऐड दी जाती हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं चीज़ों को बेचने के लिए, वो उन कंपनीज की होती हैं। जो ब्रांड वाली चीज़ होती है वो एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप रोजवुड की कोई चीज़ लेना चाहते हैं या वुडलैंड के जूते लेना चाहते हैं तो वो ब्रांडेड चीज़ है, वो बड़े महंगे होते हैं। 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार के जूते होते हैं नीचे से नीचे। लेकिन विदाउट ब्रांडेड जो चीज़ होती है, हो सकता है वो बेटर क्वालिटी की हो, बट वो ब्रांड नहीं है तो वो सस्ती मिलती हैं। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग। और वो इतनी महंगी क्यों होती है? क्योंकि उनको प्रमोट किया जाता है किसी फिल्म स्टार के, किसी खिलाड़ी के माध्यम से, और वो बहुत महंगी महंगी फीस लेते हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। मान लो एक ब्रांड की चीज़ है, टीवी है, या आपकी कोई पेंट वगैरह है, तो वो ब्रांड कोई विराट कोहली या किसी सलमान खान के द्वारा पहनी हुई दिखाई जाती है। जैसे कोका कोला की एक ऐड आती थी, आमिर खान देते थे, और इसी तरह जो बहुत सारी चीज़ों की ऐड आती हैं। तो ये बहुत भारी फीस उन कंपनी से लेते हैं प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और क्योंकि बहुत भारी फीस इनको देती है, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा लगता है, तो इस वजह से वो चीज़ भी बहुत महंगी हो जाती है। आम चीज़ों से वो महंगी होती है। The companies producing these products sell them through shops in large urban market। और बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी शॉप्स के माध्यम से इनको बेचती हैं। आमतौर पर छोटी शॉप पे आपको ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि जो छोटी शॉप है उन पे ग्राहक ऐसे जाते हैं कि वो इतनी महंगी चीज़ें खरीद नहीं पाते, इसलिए इनके बड़े बड़े शोरूम होते हैं। जैसे अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओगे या कोई विशेष शहर में जाओगे तो स्पेशल उनके शोरूम होते हैं कि वुडलैंड का शोरूम है, लिबर्टी का शोरूम है। ए कंपेयर्ड टू नॉन ब्रांड गुड्स फीवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय द ब्रांडेड वन। और जो ब्रांडेड चीज़ होती है आमतौर पर अमीर व्यक्ति ही खरीदता है। अब 6,000 या 7,000 के, 10,000 के जूते कोई अमीर ही व्यक्ति खरीद सकता है ना, तो कुछ लोग उनको खरीदते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स, मार्केट की चेन कैसे बनती है? इन द प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शन में यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स।
बहुत सारी मार्केट आपने देखी जिसमें हम चीज़ें खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोड्यूस देयर गुड्स? क्या आप समझते हो कि शॉप ओनर उन चीज़ों को बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता। ये चीज़ें फैक्ट्रीज में बनती हैं और ऑन फार्म एंड इन होम्स, या किसी फार्म पे या खेत में घर पे बनती है। हाँ, और वी डू नॉट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। लेकिन कई बार क्या होती है, जैसे सब्जियां किसी के खेत में उगती है तो हम डायरेक्टली खेत से नहीं लाते, हम बाजार से लाते हैं। जो फार्मर है वो उसे बाजार में बेचता है। नोर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वांटिटी सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल ऑन 1 प्लास्टिक मग। मतलब कई बार जो प्रोड्यूसर होता है वो बेचना किलो किलो करके बेचना पसंद नहीं करता, वो इकट्ठा माल अपना शॉप्स पे सप्लाई करता है, आगे शॉप्स जो हैं उनको किलो किलो में बेचती हैं। मान लो एक व्यक्ति ने गोभी का खेत लगा रखा है, वो ऐसे थोड़े नहीं 1-1 किलो तराजू में तोल तोल के, वो तो ट्रक भर भर के एकदम से मंडी में पहुंच जाएगा। मंडी में बहुत सारी शॉप्स हैं जो 1-1 किलो करके बेच देंगी। फिर द पीपल इन, इसी को चैन बोलते हैं। मान लो ये फार्म पे चीज़ बनी, यहाँ से भरकर लाई गई बड़ी होल सेल की दुकान पे, इस होल सेल की दुकान ने छोटी छोटी दुकानों पर उसे बेचा, इन छोटी दुकानों से रेहड़ी वालों ने खरीदा, रेहड़ी वाले फिर घर घर जाके पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से एक चेन बनती है किसी भी चीज़ को सप्लाई करने की। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। जो लोग हैं प्रोड्यूसर्स के बीच में और ट्रेडर्स के बीच में, वो उपभोक्ता के बीच में, मतलब प्रोड्यूसर होता है उत्पादक, हिंदी में इसे उत्पादक बोलते हैं, और ये होता है उपभोक्ता कंज्यूमर, जो वस्तुओं का उपभोग करता है। इसके बीच में व्यापारी होते हैं, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा लाभ यही कमाते हैं भाई, फार्मर को इतना लाभ नहीं मिलता। द होल सेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स। जो होल सेल मतलब इकट्ठा सामान खरीदने वाले, बड़ी मात्रा में जो सामान खरीदते हैं उसे होल सेलर ट्रेडर कहते हैं। वो चीज़ों को खरीदते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल द people in between the producer, for example the vegetable wholesaler trader will not buy a few kilo of vegetable। जो होलसेलर का सेलर होता है ना, सब्जी, मान लो एक सब्जी खरीदने वाला, तो वो 25 किलो या 40 किलो नहीं खरीदेगा, ये 100 किलो 200 किलो गोभी एकदम खरीद लेगा। फिर जो रेहड़ी वाले हैं वो 10-10 किलो 20-20 किलो खरीदेंगे उससे। दिस विल बी सोल्ड टू द अदर ट्रेडर्स, और फिर वो ट्रेडर्स को वो बेचेगा। इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर, और इस तरह से खरीद बेच ट्रेडर्स के बीच में चलती रहती है। इट इज़ थ्रू दिस काइंड ऑफ लिंक ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड रीच फार अवे, और इन ट्रेडर के माध्यम से जो चीज़ें वो बहुत दूर दूर तक पहुंचती हैं। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस इज टू बी द कंज्यूमर, इट इज़ रिटेलर। उसके बाद जो ट्रेडर जो होता है, जो फाइनली कंज्यूमर तक, कंज्यूमर मैंने उपभोक्ता तक पहुंचाता, उसे हम रिटेलर कहते हैं। दिस कुड बी ए ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट, या वो वीकली मार्केट में हो सकता है, या होकर हो सकता है, होकरी वो छबड़ी वाले होते हैं जो, या नेबरहुड की शॉप हो सकती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये आखिरी चेन का आखिरी हिस्सा होता है, जो होकर्स वगैरह होते हैं, जो दुकान होती हैं, ये आखिरी जहाँ से डायरेक्टली कंज्यूमर वस्तुएं खरीदता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे एवरी सिटी हैज़ एरिया फॉर होल सेल मार्केट, हर सिटी में एक होल सेल मार्केट होती है। मान लो जैसे लुधियाना में कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फैक्ट्रीज़ के तो प्रोड्यूसर हो गए। उसके बाद होल सेलिंग भी बहुत ज़्यादा है लुधियाना में, जो इकट्ठा माल खरीदते हैं, ठीक है। इन फैक्ट्रीज ने ये होल सेल की दुकान में माल बेच दिया। अब ये होल सेल के जो ट्रेडर है, ये बहुत सारी दुकानों में माल सप्लाई करते हैं, ठीक है, और इन माल सप्लाई से फिर कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचती हैं। दिस इज वेयर गुड फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाई टू द अदर ट्रेडर। सुबह सुबह अगर आप देखोगे मार्केट में जाके, तो होल सेल की जो बड़ी बड़ी दुकानें, उनके यहाँ ट्रंक
ट्रक भर भर के आते हैं जो केले वगैरह सेब वगैरह सीधे प्रोड्यूसर से कंपनी से लेकर आते हैं। उन होलसेल की दुकान पे अगर आप 8-7 बजे देखोगे तो रेडी वाले बहुत सारे खड़े मिलेंगे जो वहाँ से अपनी रेडी में जो केले वगैरह है सेब लोड करते हुए आपको दिखेंगे। तो यही सप्लायर इसी तरह सप्लाई होती है। दिस इज सबसे पहले इन होलसेल की दुकान के पास माल पहुँचता है। द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale trader in the town। उसके बाद देखोगे आप जो हॉकर होते हैं रेडी वाले या छपड़ी वाले, वो होलसेल की दुकान से बहुत प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उसमें बहुत सारे आइटम खरीदते हैं। उसके बाद वो जो स्ट्रीट्स होती हैं उसमें चले जाते हैं बेचने के लिए। ठीक है। होलसेल ट्रेडर वुड हैव ब्रोट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री। और जो होलसेलर के हैं वो फैक्ट्री से बड़े बड़े बैग्स भर कर लाते हैं गोडाउन से, उनके गोडाउन से। और उसके बाद वो मार्केट में मार्केट की चैन में उस माल को सप्लाई करते हैं। ठीक है। इस तरह से आपकी मार्केट आपके पास सामान पहुंचता है। आलताफ का एक उदाहरण है, वो कैसे जाता है। जैसे आलताफ आफ्ताब है ये, सॉरी नाम मुझे। उसके बाद इसमें क्या है, ये एक होलसेल ट्रेडर है, वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। बिजनेस स्टार्ट करता है 2 बजे। वेजिटेबल लेके आता है मार्केट से। उसके बाद वेजिटेबल को वो मंडी में सप्लाई करता है। वेजिटेबल के ट्रक आते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं उसके पास। उसके बाद वो वहाँ से लोडिंग ऑफ करता है और फिर वो आसपास के जो रेहड़ी वाले, हुक्कर्स, दुकानदार, शॉपकीपर हैं छोटे छोटे, उनके पास ये माल भिजवाता है। मार्केट एवरीवेयर। अब जो मार्केट है आपको पता ही है, हर जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है। So far we have seen different marketplace where people buy and sell a variety of goods and service। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं। आपकी लोकेलिटी में भी ये होती हैं, जो आसपास आप रहते हो हर टाइम हर तरह की दुकानें होती हैं। All these market are in a specific locality and work in the particular manner and time। और ये सारी दुकानें क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पर होती है, अपने अनुसार काम करती है। However, it is not always necessary that one has to go to market to purchase goods। इसके अलावा आप क्या करें, अब पहले तो शॉप होती थी, आप शॉप पे एक दुकानदार खड़ा होता था, ऐसे आप शॉप पे जाते थे। बट अब तो आपने फ़ोन पे देखा होगा, अमेजोन जैसी कंपनियां हैं जो हर चीज़ बेचती हैं, मिंत्रा जैसी कंपनियां हैं, एजियो जैसी कंपनियां हैं, अलीबाबा जैसी कंपनियां हैं। फ़ोन पे ऑर्डर करो, शाम तक आपको, अगर बड़े शहर में रहते हो तो शाम तक, नहीं तो आपको 2 दिन में जो चीज़ें हैं आप ला सकते हो घर में। तो ये एक नई तरह की चीज़ें शुरू हुई और इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसका खर्चा बच जाता है। चीज़ें You can place order for a variety of things through the phones and these days through the internet, and goods are delivered at your home। In the clinic and nursing home you may have the notice sale representative waiting for doctors। Such person are engaged in the selling of foods। इसके अलावा आपने देखा हो, कभी डॉक्टर के पास गए हो तो एक बैग वाला भाई उनके पास आता है, वो वेट करता रहता है कि डॉक्टर कब फ्री होगा। वो कंपनियों की दवाई उनके पास लेके आता है कि भाई आप जो है इन दवाओं को यूज कीजिए और जो आपके मरीज आते हैं आप उनको दीजिए ये दवाई। ये भी एक तरीका है चीज़ें बेचने का। द मार्केट दैट वी लुक एट अबव आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजली। हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी अवेयर। ये तो मार्केट जो आस पास थी उनको हम जानते हैं, बट कुछ ऐसी मार्केट है जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, मतलब हम जानते नहीं हैं। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रोट एंड सोल्ड दैट वी डू नॉट यूज डायरेक्टली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर यूज फर्टिलाइजर, जैसे खाद है एक जो किसान यूज करता है अपनी क्रॉप्स उगाने के लिए, तो वो कहाँ से खरीदता है? उसकी एक स्पेशल सिटी में दुकान होती है, इन टर्न गेट दैम, और वो फैक्ट्रीज से आती हैं वो उनके पास फर्टिलाइजर। एक कार फैक्ट्री परचेज इंजन, इसी तरह एक कार फैक्ट्री है, मारुति जैसी कार है या हिंडुई जैसी कार, वो इंजन खरीदती है, गियर खरीदती है, पेट्रोल टैंक खरीदती है, मतलब कार के पार्ट्स खरीदती है। उसका भी हमें पता नहीं है कि ये कार, हमें तो कार पता है ना कहाँ का आती है, लेकिन कार के जो पार्ट्स हैं वो एक ही जगह नहीं बनते, वो अलग अलग जगह बनते हैं। फाइनली उसको एक जगह फिर कंपाइल किया जाता है और एक चीज़ बनती है। तो इस तरह से एक कार के शोरूम में फाइनली एक कार बनकर आती है, जिसे बस हम तो यही जानते हैं कि ये कार बनी थी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। मार्केट एंड इक्वलिटी देखो, अब समाज शास्त्र में आप मार्केट पढ़ रहे हो तो इसमें किस तरह से सिमिलैरिटी है। आपने एक दाल ब्रांडेड और एक दाल खुली देखी होगी, एक पैकेट में आती है, मान लो टाटा की दाल है, और एक खुली दाल है जो भाई वैसे ही बोरी में खुले छोड़ देते हैं। ये टाटा की दाल खरीदोगे तो 150 रुपए की, ठीक है, और ये खुली दाल खरीदोगे तो ये 75 रुपए किलो। वैरायटी में कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या हो गया, ब्रांड का टैग लग गया, पैकेट में हो गई, धूल मिट्टी से बची रही। जो गरीब आदमी है वो कभी भी जो 75 रुपए किलो चीज मिल रही है उसको कभी भी 150 रुपए नहीं लगाएगा, और एक अमीर आदमी कभी भी अगर उसे 150 की चीज अच्छी लग रही है तो वो 75 वाली कभी नहीं खरीदेगा। तो यहाँ आ गया ना इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी का चक्कर। तो ये गरीबी अमीरी यहाँ भी दिखती है। अब कोई भी बच्चा है, अगर आपको जूते मिल रहे हैं 150 रुपए के, स्कूल शूज मिल रहे हैं, तो गरीब व्यक्ति है, गरीब का बच्चा है, तो वो 150 का खरीदना पसंद करेगा, वो 150 का देख के बल्कि खुश होगा। लेकिन एक अमीर जो है वो 1000 1500 के जूते भी खरीद सकता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर इन ए वीकली मार्केट एंड दोज इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हमने देखा कि एक शॉप का ओनर एक मार्केट में, जो वीकली मार्केट है उसमें कैसा होता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले ओनर को तो आप कभी देखोगे भी नहीं, उसके तो यहाँ हजारों 150 लोग 200 लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो वीकली मार्केट में व्यक्ति है वो तो खुद सामान लेके आता है, खुद लोड करके लाता है, वो बड़े डिफरेंट लोग होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक बहुत अमीर होता है, उसने करोड़ रुपए लगा के एक शॉपिंग मॉल खोला है, जबकि वीकली जो मार्केट का व्यक्ति है वो बड़ा गरीब है, वो अपना लेबर भी खुद कर रहा है, प्रोड्यूसर भी खुद है। वन इज ए स्मॉल ट्रेडर एंड लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। एक गरीब है जो बहुत कम पैसे लगाता है, बहुत कम कमाता भी है, लेकिन जो शॉप कॉम्प्लेक्स का मालिक है उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। दे आल्सो टर्न अनइक्वल अमाउंट, तो कमाई भी बहुत उनमें फ़र्क है। वीकली मार्केट का जो ट्रेडर होता है वो बहुत कम लाभ कमाता है, जबकि शोरूम का जो मालिक है वो बहुत महंगी चीज़ें लाता है, तो उसका मार्जिन भी कमाई का बहुत ज़्यादा होता है। We also examine the chain of market that is from before goods can reach us. It is through, हमने देखा कि किस तरह, ये शॉपिंग मॉल का चित्र है भाई। इतनी दुकान पे कभी भीड़ नहीं होती, यहाँ एक एक दुकान पे इतनी इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। लिफ्ट के माध्यम से आप ऊपर नीचे जाते हो, ठीक है। तो ये जो है एक शॉपिंग मॉल का नज़ारा है जिसमें बहुत अमीर व्यक्ति जाते हैं, और ये किसी अमीर ही व्यक्ति के द्वारा खोला जाता है, ठीक है। दिस चैन दैट व्हाट इज प्रोड्यूस टू प्लेस पीपल एवरीवेयर, एक चैन होती है, ये हम पढ़ चुके हैं कि शॉपिंग मॉल में जो चीज़ें आती हैं वो भी एक चैन के माध्यम से आती हैं, और एक जो दुकान पे आती हैं चीज़ वो भी एक चैन के माध्यम से ही आती हैं। कैसे एक शर्ट के लिए कॉटन उगाई जाती है खेतों में, फिर ये फैक्ट्रीज में जाती हैं, फैक्ट्रीज में धागा बनने वाली फैक्ट्री में जाती हैं, धागा बनता है, प्रिंट होता है, डाई होती है, होलसेल की दुकान में आती है, होलसेल से छोटे ट्रेडर्स के पास आती है, उसके बाद टाउन्स या
उसकी छोटी दुकानों पे जाती है और उसके बाद कंज्यूमर के पास चीज़ आती है, ये एक चेन बनती है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ये चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।